मियाँ बीवी में भी होती है, हम्म। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी हो रही है, हम्म। तो इसे हम कैसे क्लियर कर सकते हैं यार ये इस चीज को हम चीटिंग कहेंगे? ये आजकल काफी ज्यादा हो रहा है। उसकी वजह क्या है? मटीरियलिस्टिक केस था मेरे पास, उसमें एक हस्बैंड था, वो अपनी वाइफ के साथ बहुत लॉयल था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया। तो तुम क्या हो 2 टके के, मुझे क्या दोगे? क्या मर्द और औरत कभी दोस्त बनकर रह सकते हैं? फिर मैं अगर आपसे मिलती हूँ तो ग्रुप में या इस तरह की कैटेगरी में, और अकेले मिलना भी मुनासिब नहीं है। डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या फर्क है? ये अगर किस तरह के हम क्लियर कर सकते हैं कि जी मैं डिप्रेशन में हूँ या मुझे एंजाइटी हो रही है? अगर हम एंजाइटी की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन जो डिसऑर्डर है, 98% लोगों को वो एंजाइटी है। एंजाइटी जो है, इसमें बेचैनी होती है, घबराहट की फीलिंग्स होती हैं, और समटाइम पैनिक अटैक्स तक भी बात ठीक जाती है। है। एंजाइटी जो है बेसिकली फ्यूचर के रिलेटेड होती है। किसी भी इंटरव्यू के लिए जाना है, आपने बहुत ज़्यादा पैनिक कर लिया, अपने आप को एंजाइटी में चले गए। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो जनरलाइज एंजाइटी है। इसमें जो है छोटी छोटी बात पर परेशान होना, कि ये काम ठीक से होगा कि नहीं, बच्चे घर से जाएंगे कि नहीं, खाना कैसे ही ठीक है। बनेगा, मतलब इस तरह की बातों पे परेशान होना। अब कुछ लोगों को माइग्रेन का इशू होता है, मैदे में जो है अल्सर, एसिडिटी होता है, ये सब जो है एंजाइटी की वजह से है, ये एंजाइटी के सिम्टम्स है। अगर डिप्रेशन की बात करें, उसमें पास्ट से रिलेटेड कोई ट्रॉमा होता है। काश ऐसा ना होता, काश वो चला जाता, काश मैं ऐसा कर पाती, कि पास्ट से रिलेटेड जो है ना, अपनी लाइफ को तबाह कर लेते हैं, ये जो है वो डिप्रेशन है। क्या मर्द और औरत कभी दोस्त बनकर रह सकते हैं? मर्द और औरत अगर दोस्त बन के रह सकते हैं, अगर उन लिमिटेशन में हो। आजकल का जैसे ज़माना है, तो वाक़ई हमें मर्दों के साथ भी काम करना पड़ता है, लेकिन आपको अपनी लिमिटेशन का ख़याल रखना पड़ता है कि हाँ, ये मेरी लिमिटेशन है, इसको क्रॉस नहीं करना अपनी लिमिटेशन को। अगर आप अपनी लिमिटेशन को क्रॉस कर देते हैं, फिर मर्द और औरत में कोई दोस्ती का ताल्लुक नहीं रहता। आपने खुद डिफ़ाइन करना है कि मेरी ये है, और मैं इस टाइम के बाद आपसे बात नहीं कर सकती, या फिर मैं अगर आपसे मिलती हूँ तो ग्रुप में या इस तरह की कैटेगरी में, और अकेले मिलना भी मुनासिब नहीं है। बेवफाई जो एक एलिमेंट चल गया है कि जी इसने मुझे चीटिंग की, दोस्तों में हो या रिलेशनशिप में हो, ये एलिमेंट कब पैदा होता है कि जी अब ये चीटिंग वाला एक एलिमेंट आ गया है और चीटिंग हो रही है? मियाँ बीवी में भी होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी हो रही है, तो इसे हम कैसे क्लियर कर सकते हैं यार ये इस चीज को हम चीटिंग कहेंगे? अच्छा, चीटिंग की बात करें तो चीट करना जो है वो आजकल वाक़ई ही कॉमन है। लड़कियाँ भी करती हैं और लड़के भी करते हैं। लड़कियाँ तो आजकल कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं। जितने भी केसेज़ आ रहे हैं ना, ज़्यादातर लड़कियों के मुझे तो सुनने को मिल रहे हैं हॉस्पिटल में। वो जेनजी का शायद वो कहते हैं कि जी जेनजी जो है जनरेशन, उनमें लड़कियों में ये ज्यादा है। ज़्यादा है चीटिंग। हाँ, वो ये कहती हैं सो टॉक्सिक डॉक्टर, मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, उसने मेरी लाइफ़ को टॉक्सिक बना दिया। अब मैं अगर आपसे बात करूँ, अगर लड़के से पूछा जाए, पॉसेसिवनेस एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी जज़्बा है, मोहब्बत का है, नफ़रत का है, एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो वो आपके लिए भी नुकसान का बाइस बन जाता है और सामने वाले पर्सन के लिए भी नुकसान का बाइस बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपने इमोशंस को जो है म्याना रवि में रखा जाए। अब अगर चीटिंग की बात करें कि उसने मुझे चीट किया, मुझे छोड़ के किसी और पे, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह क्या है? मटीरियलिस्टिक, कि हम बहुत ज़्यादा लोग मटीरियलिस्टिक हो गए। अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा चीज़ें हैं, वो मेरी ज़्यादा डिमांड को पूरा कर सकता है, मैं क्यों ना इसे छोड़ के किसी दूसरे के पास से ले जाऊँ। बेशक उसने जो मर्जी किया हो। केस था मेरे पास, उसमें एक हस्बैंड था, वो अपनी वाइफ के साथ बहुत लॉयल था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया। तो तुम क्या हो 2 टके के, मुझे क्या दोगे? कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के किसी अच्छे रईस आदमी से शादी कर लूंगी। लड़का जो था वो लॉयल था, लेकिन लड़की जो थी, फीमेल थी, वो कहती थी कि नहीं, और उसने जो है उसको छोड़ के एटलीस्ट दूसरे बंदे से शादी कर दी। कि इसी तरह होता है कि अगर कोई उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो पहले वाले को छोड़ देते हैं। इसीलिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़ात से मोहब्बत करें, अपने आप से मोहब्बत करें, ताकि अगर आपको कोई भी छोड़ के जाता है तो आपको फ़र्क ना पड़े। ठीक है।